वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लूमेक्स मिशन। अभी हम लोग आज इंडिया जापान इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इसी न्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, इंडिया जापान रिलेशंस के अंदर। दैट इज़ ल्यूपेक्स मिशन एंड इंडिया और अमेरिका की, इंडिया और जापान के बीच में रिसेंट ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। हालांकि इंडिया जापान रिलेशन में एक नया चैप्टर है, इंडिया अमेरिका रिलेशंस। हालांकि इंडिया जापान रिलेशंस इंडिया अमेरिका रिलेशन के रूट के थ्रू होके आते हैं, बट रिसेंट डेज में एज वी हैव सीन दैट अमेरिका के साथ किसी कंट्री के भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। टैरिफ हर कंट्री को किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेस करना पड़ रहा है। हमको पता है कि रिसेंटली जापान के जो मिनिस्टर थे वो अमेरिका लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना जो टूर था उसको कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगाया एंड अलॉन्ग विद दैट उस टैरिफ के साथ साथ उसने जापान से एग्रीमेंट लिया है अमेरिका ने कि आने वाले 5 साल के अंदर तुम्हें $5 ट्रिलियन जो है, मेरे पास $5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा जापान। एंड 5-10 बिलियन डॉलर ऐसे कुछ, एग्जैक्टली मुझे ट्रिलियन तो नहीं, $1 बिलियन है। $5 to $10 बिलियन जापान विल इन्वेस्ट इन अमेरिका इन नेक्स्ट 4-5 years। एंड अलॉन्ग विद दैट जापान अमेरिका से जो राइस है उसका भी इम्पोर्ट करेगा। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अमेरिका, जापान अमेरिका से राइस इंपोर्ट करेगा, क्योंकि जापान के अपने यहाँ पर भी फार्मर्स अल्टीमेटली राइस ही उगाते हैं। एंड अगर इस तरह से करेंगे तो फिर उनके यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होएगी, जापान के यहाँ प्रॉब्लम होगी। बट अमेरिकन ब्लैकमेलिंग है उसको हर कंट्री मोरलेस फॉलो कर रही है या फेस कर रही है। और इंडिया के केस में आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि ट्रम्प साहब का एक नया ट्रीटमेंट आया। हालांकि उसको साहब कहना, वो डिज़र्व नहीं करता साहब कहलाना। तो भूरे बालों वाला जो है ना, वो जानवर आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं। इस करके नहीं कि हम लोग क्रिटिसाइज इस करके कर रहे हैं कि वो इंडिया के फेवर में नहीं बोल रहा। पॉइंट ये कि ट्रम्प की पॉलिसीज में आपको एक इडियोटिक बेवकूफ़ी जो है नज़र आती है। और उस बेवकूफ़ी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि वो इस तरह की इडियोटिक हरकतें करता है। और रिसेंट में जो ट्रम्प ने जो कहा, आज जो एक स्टेटमेंट आया कि अमेरिका, चाइना एंड रशिया है ना, वो एक ग्रुप में चले गए है ना, उनको उनका जो ग्रुप है उनकी मुबारक हो उनको। सो वो एक अलग एस्पेक्ट है। अब इंडिया जापान रिलेशन डिस्कस करते हैं। दैट एक्सप्लॉयटेशन एजेंसी जाक्सा है, द लूनर पोलर एक्सप्लॉयटेशन लूपेक्स मिशन ऑल्सो रेफर्ड एज चंद्रयान 5। अब नाउ द पॉइंट इज, इंडिया अगले चंद्रयान मिशन, जो भी इंडिया चंद्रयान मिशन करेगा, चंद्रयान 5 तक के लिए जो प्लानिंग है जापान के साथ हो गई है। उसमें जॉइंट कोलैबोरेशन है, क्योंकि जापान की भी बहुत बड़ी अचीवमेंट स्पेस सेक्टर में नहीं है, तो उसको भी ही विल ऑल्सो म्यूचुअली गेट बेनिफिटेड। डेवलप्ड बाय इसरो एंड जाक्सा, जाक्सा जापान की जो एजेंसी है, with contributions from the NASA and the European Space Agency ESA। and objective क्या है, to explore the moon's southern pole region, investigate the presence of the water, surface ice and subsurface deposits, test innovative surface exploitation technology with emphasis on vehicular mobility and lunar night survival। अब now the point is, इस objectives के अंदर क्या है कि सदर्न पोल जो मून का है उसको एक्सप्लोर करना है एंड इन्वेस्टिगेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हालांकि इंडिया अमेरिका मिशन के अंदर, नासा और इसरो मिशन के अंदर हम लोगों ने वहां पर ना, वी फाइंड दैट वाटर इज देयर, बट अभी नाउ दे आर फाइंडिंग इन सदर्न पोल एंड सरफेस आइस एंड सब सरफेस डिपॉजिट्स। टेस्ट इनोवेटिव सरफेस एक्सप्लॉयटेशन टेक्नोलॉजी विद एम्फेसिस ऑन व्हीकुलर मोबिलिटी एंड लूनर नाइट सर्वाइवल। एंड मिशन कंपोनेंट्स क्या है, लैंडर है इसके अंदर, डेवलप्ड बाय ऑपरेटेड बाय इसरो। रोवर जो होगा इट विल बी डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय जाक्सा, जो जापान की एजेंसी है। रोवर जिसके ऊपर जो मूव करेगा वहां पे, लैंडर जिसके थ्रू ये सारा मिशन लॉन्च होएगा। रोवर होगा तो लैंडर में से निकल के, मतलब ये कि इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, जो वहां पे लैंड करेगा वो इंडिया का होगा। उस बॉक्स में से जो खिलौना निकल के चांद के ऊपर घूमेगा, ठीक, वो जो रोबोट होगा दैट विल बी फ्रॉम जापान। एंड रोवर फीचर्स क्या होंगे, ऑटोनोमस नेविगेशन टू डिटेक्ट पोटेंशियल वाटर रिच जोन्स को फाइंड करना है, इक्विप्ड विद ड्रिल फॉर सब सरफेस सैंपलिंग। अपने साथ एक ड्रिल लेके जाएगा जो वहां पर सैंपलिंग करेगा। देन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वाटर कंटेंट मेजरमेंट ऑफ रेगुलिथ लूनर सॉइल। अब ये जो मिशन है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये वाली न्यूज, और इंडिया जापान रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। देन ड्रिलिंग एंड सैंपलिंग एनालिसिस, उसके बाद एडवांस ड्राइविंग सिस्टम, लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज फॉर लूनर नाइट सर्वाइवल, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे 0 डिग्री से कम होगा जापान के अंदर और कई गुना कम होगा, तो वहां पर जो बैटरीज होंगी ऑब्वियसली उसकी एक्सपर्टीज जापान के पास थोड़ी सी ज्यादा है। हो सकता है कि जापान
वो बैटरीज वो बनाए, या फिर वो जो रोवर है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से बैटरी बड़ी तेज कंज्यूम होती है. सो दैट इज द रीजन. पेलोड, इसरो और जाक्सा, नासा एंड ईएसए मेकिंग द मल्टी एजेंसी इंटरनेशनल मिशन. तो नाउ द पॉइंट इज, अभी भी इंडिया अमेरिका के बीच में चाहे जो मर्जी है, बट नासा के साथ उसके मिशन आज भी चल रहे हैं. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इंडिया, इजिप्ट एंड अमेरिका के बीच में जो उनका मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इजिप्ट में हो रही है, उसमें इंडियन फोर्सेस गई हैं. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लूपेक्स मिशन, पोटेंशियल कन्फर्मेशन ऑफ द वाटर आइस डिपॉजिट्स. कुल मिला के वहां पर पानी फाइंड करना है. क्रूशियल फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन एंड फ्यूल प्रोडक्शन. कुल मिला के ये कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन क्या वहां पर पॉसिबल होगा एंड क्या फ्यूल प्रोडक्शन वहां पर पॉसिबल होगा. enhances understanding of the moon's geology and resource potential. Technological significance demonstrates advanced rover mobility and lunar night survival. अब लूनर का नाइट सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रात के टाइम और ज्यादा कम होगा. मेजर हर्डल्स इन द लॉन्ग टर्म लूनर एक्सप्लोरेशन क्या है? बूस्ट इसरो's capacity to participate in the human exploitation missions in the future. Strategic significance, strengthen India-Japan space partnership, position India as a key player in the international lunar exploration efforts. तो ये जो लूनर एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स हैं उसमें इंडिया की, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में व्हाट वी हैव सीन कि इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंडिया की जो स्पेस एक्सपर्टीज है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है. और कंपैरेटिवली हम लोगों ने बहुत सस्ते मिशन लॉन्च किए हैं. अमेरिका के कंपैरेटिवली, रशिया के कंपैरेटिवली या चाइना के कंपैरेटिवली हमारे मिशन कंपैरेटिवली बहुत सस्ते होते हैं. हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. वो प्रोसेस दूसरा है, टेक्निक डिफरेंट है. प्रीलिम के लिए ल्यूपेक्स मिशन रिसेंटली न्यूज इन ज्वाइंट कोलैबोरेशन बिटवीन, ये तो क्लियर है, इसरो और जाक्सा के बीच में, जापान की एजेंसी जाक्सा. विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लूपेक्स मिशन? ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर? 1, 2, 3 ओनली. दैट इज टू एक्सप्लोर द मून सदर्न पोल and to investigate the presence of water surface in the subsurface deposits, to test advanced technological lunar night survival, हाँ, to establish a permanent lunar base. का अभी तक तो ऐसा कोई मूड नहीं है, परमानेंट बेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये कि ऊपर वाले 1, 2, 3 ये तीनों सही है. नेक्स्ट, consider the following statement regarding LUPEX mission. Rover is developed by ISRO while the lander is developed by JAXA. हम कर चुके हैं इसको, यही है. Payload from NASA and ESA will also be on board. रोवर उसका है, जापान का है, और लैंडर इंडिया का है. ये उल्टा लिखा है, गलत है. पेलोड फ्रॉम नासा एंड ईएसए आर फ्रॉम ऑन बोर्ड, ये ठीक है. इट इज क्लेम्ड बाय स्टडिंग वाटर आइस प्रेजेंट इन द मून्स पोलर रीजन, ये भी ठीक है. तो आंसर इज 2 and 3. तो 2 and 3. उसके बाद डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लूपेक्स मिशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फ्यूचर रोल इन स्पेस एक्सप्लॉयटेशन. तो मेंस के लिए 2 क्वेश्चन, उसके यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर यू कैन राइट आंसर फॉर मेंस, तो यहाँ से पॉइंट लेंगे.